हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आपका सबका हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज की 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की जो हमारी क्लास होने वाली है वो चैप्टर फर्स्ट यानी लाइट से जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ कर्व्ड सरफेसेस। सो हमारा चैप्टर है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर्व सरफेसेस है कि किसी भी सरफेस पर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते, आई होप सब आप अच्छे समझेंगे, बिना देरी करते हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक क्या है देखिए, हेडिंग आपके सामने है, टॉपिक की हेडिंग आपके सामने है और पहला टॉपिक है क्या हमारा? पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड सरफेसेस। तो देखिए रिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड सरफेसेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का तो मतलब वो होता है जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी भी मिरर से मीट करती है, आफ्टर देन रिफ्लेक्ट करती है वो। तो रिफ्लेक्शन तो वो होता है कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड का मतलब होता है कि कोई डायग्राम, सपोज दैट कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और ये नॉर्मल है। इससे कोई भी आने वाली लाइट ऑफ रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से मीट कर गई, आफ्टर देन रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये पूरा एक बन के क्या कर गया? एक डायग्राम ही तो बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड बोलते हैं। और सरफेसिस, सरफेस का मतलब क्या है कि इस प्लेन का ये जो प्लेन सरफेस है इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस। मिरर का जो सरफेस है प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? सरफेसिस बोलते हैं, यानी कि एरियाज। तो देखिए रिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड सरफेसेस में होता क्या है कि वी नाउ वी आर टू एक्सप्लोर, यानी कि हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड। हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई भी इमेज किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कैसे कर्व्ड फाइंड करती है। यानी कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग जो लाइट ऑफ रेज है जब वो किसी भी सरफेस पर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी सरफेसिस पर, तो आर कर्व्ड, वो एक कर्व्ड बनाएगी, यानी कि एक चित्र बनाएगी। ठीक है, चित्र कर्व्ड को क्या बोलते हैं? एक चित्र बोलते हैं। ऐसे इमेज हो गया। तो जब कोई भी लाइट ऑफ रेज, अभी मैंने बोला कि नाउ वी आर टू एक्सप्लोर, नाउ मीन्स क्या होता है? जानना। वी आर टू एक्सप्लोर, हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो नाउ वी आर टू एक्सप्लोर, हमें यह जानना है कि वी आर टू एक्सप्लोर हाउ वुड द इमेज, यानी कि हम किसी भी इमेज को कैसे एक्सप्लोर करेंगे और उसको कैसे करनी चाहिए। व्हेन द, अब कैसे करनी चाहिए कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी भी सरफेस पर क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, तो आर कर्व्ड, यानी कि वो एक कर्व, यानी कि वो एक इमेज प्रोड्यूस करती है, एक चित्र बनाती है। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, उसके बाद ये नोट करने वाली बात है, इसके अंदर क्या पॉइंट है? नोट करने का पॉइंट है कि कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेसेस। कहने का मतलब है कि जो कंपेयर करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, इमेज की, जो इमेज का मतलब मैंने आपको बताया पास्ट वीडियो में, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होती है, जो प्रतिबिंब होता उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जो उसकी विशेषताएं होती हैं, ऑन द टू सरफेसेस, दो सरफेसों के ऊपर वो कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या कैसे हो सकती हैं दो सरफेस? क्या मतलब है? सपोज दैट कोई भी सरफेस ले लीजिए, एक कॉनकेव लेंस ले लिया हमने, कॉनकेव का इनर सरफेस और आउटर सरफेस, दोनों की लेंस, दोनों के सरफेस की बात हो गई। तो वही बता रहे हैं कि कोई भी कॉनकेव लेंस है उसका जो इनर सरफेस है और आउटर सरफेस है, सपोज दैट वही ले लिया, तो उसकी जो टू कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेसेस, उसके दोनों सरफेसेस पर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बात है उसके बारे में? द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून। ठीक है, क्या बात आ रही है कि द कर्व्ड सरफेस, यानी कि एक ऐसा सरफेस, ठीक है, ऑफ द शाइनिंग स्पून, यानी कि जैसे एक सपोज दैट एक स्पून है, मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं, ये देखिए ये एक क्या है? स्पून है। स्पून के इस स्पून पर ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है इसको बोलते हैं शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस, SHINING। ये क्या है? शाइनिंग पॉलिश्ड
ये है शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस है। और देखिए ये स्पून है, इसके दो पार्ट्स हैं। ये एक आपको एक स्पेरिकल यानी कि हेमिस्फेरिकल के शेप में आपको दिख रहा है। इसका जो इसको बोलते हैं इनर सरफेस, इनर जो सरफेस एरिया है, दिस साइड इज कॉनकेव। क्या होगी ये साइड? दिस साइड इज कॉनकेव लेंस, एंड ये जो है इसको बोलेंगे दिस आउटर साइड इज कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो कोई भी स्पून है, स्पून का जो अंदर का एरिया है या जो इनर सरफेस है, स्पून का इनर सरफेस होता है वो क्या होता है? एक कॉनकेव लेंस होता है, और जो आउटर सरफेस होता है वो होता है कॉन्वेक्स सरफेस होता है, ठीक है, एक स्पून का। तो ये जो आउटर सरफेस होता है इसका, ये होता है कॉन्वेक्स, और ये इनर सरफेस होता है कॉनकेव। तो इसी से रिलेटेड मैंने दो सरफेस बताए हैं आपको स्पून से। तो क्या था कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून, यानी कि एक चम्मच की जो शाइनिंग है, जो शाइनिंग है चम्मच की, वो क्या करती है? एक कर्व्ड सरफेस बनाती है। कुड बी कंसीडर एज ए कर्व्ड मिरर। जब हम उसमें देखेंगे तो एक वो क्या क्या एक इमेज प्रोड्यूस करती है। इमेज कौन? स्पून एक इमेज प्रोड्यूस करती है। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। कहने का मतलब है कि ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये स्पून एक ऐसा मोस्ट कॉमनली क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम में आता है टाइप ऑफ द कर्व्ड मिरर, किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर देखने के लिए, ठीक है, मिरर बनाने के लिए। इज द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल का मिरर है कि स्पेरिकल का मतलब क्या है? गोलीय दर्पण है, एक गोल है स्पेरिकल, ये उसी का एक क्या है? डिवाइडेड। जब किसी भी स्पेरिकल मिरर को, स्पेरिकल मिरर क्या है कि जब किसी भी स्पेरिकल मिरर को किसी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ के, जो उसके ऊपर स्पेरिकल मिरर के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो स्पेरिकल मिरर डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में स्पेरिकल डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसमें एक फाइंड हो जाता है कॉनकेव और दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स। तो यही कहना था कि तो इसलिए जो हमारा स्पून है, वो स्पून भी हमारा क्या है? हमारा स्पून भी एक किसका? स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है, ठीक है, स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है। अब आगे क्या कह रहा है? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर होता क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेरिकल को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं। तो स्पेरिकल मिरर को गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये होता क्या है? देखिए सपोज दैट कि ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल मिरर्स जो होता है हमारा ये एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, यानी कि एक इतनी ज्यादा मात्रा में इस पर पॉलिश की जाती है कि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ये जब दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड होता है, ठीक है, इसको किसी भी परपेंडिकुलर को इस पर किसी भी परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर इसे दो पार्ट्स में, यानी कि ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है, जिसी को बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। अब नोट करने वाली बात है कि डिपेंडिंग द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हमारा, यानी कि किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिस पर हम लाइट ऑफ रेज डालते हैं, ठीक है, जो जिस सरफेस पर हम लाइट ऑफ रेज डालते हैं वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिपेंडिंग द नेचर स्पेरिकल मिरर्स आर क्लासिफाइड एज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो डिपेंड करता है वो स्पेरिकल मिरर्स के को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनके नेचर पर डिपेंड करता है। कौन? स्पेरिकल मिरर। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं वो होते क्या हैं, इसके बारे में मैंने आपको स्पून के इमेज के बारे में बता दिया। जिसको हम अपने हैंड से कवर करते हैं वो क्या है?
शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस है, और इसके अंदर का जो इनर सरफेस होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, और स्पून के आउटर सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स। जब आप इस स्पून के इनर सरफेस से अगर आप अपने फेस को देखें तो आपका फेस थोड़ा डिस्टेंस पर दिखाई देगा और डिमिनिश यानी कि छोटा दिखाई देगा। आफ्टर देन यदि आप इसके बैक सरफेस से अपनी इमेज को देखें तो आपको इमेज अपनी हाईलिस्ड यानी कि बड़ी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। तो ये स्पून से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब चलते हैं कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर होता क्या है? मैंने आपको बताया कि इट इज ए स्फेरिकल मिरर। ये एक स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? पार्ट्स होता है, ठीक है। इट इज ए स्फेरिकल मिरर विद द कॉनकेव और इनर सरफेस। कॉनकेव लेंस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट्स होता है, और उस पार्ट्स में किसी भी स्फेरिकल मिरर का इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है, इनर सरफेस। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज सिल्वर ऑन द कॉन्वेक्स और आउटसाइड एज शो इन द फिगर, एज शो इन द फिगर। इससे रिलेटेड देखिए मैंने आपको अभी वीडियो इसकी मैंने इमेजेस मैंने आगे शो कर रखी है नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने बात क्या करी है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो किसी भी स्फेरिकल मिरर्स का जो इनर सरफेस होता है उसका पार्ट होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सिल्वर, और उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट की कोई पॉलिश की होती है, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जो होता है इसका आउटसाइड सरफेस होता है एज शो इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है कि ये मेरा एक मिरर है, ये हमारा एक क्या है? कॉनकेव मिरर है, जिस पर डॉट 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 ये क्या की गई है? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की गई है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की ये सब पॉलिश की गई है, और इस पर पी क्या है? ये पोल है, किसका? मिरर का। और मिरर का जो पोल होता है वो मिरर के सेंटर पर होता है। और ये जो रेड लाइन है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये कॉनकेव किस लिए है? क्योंकि जो इसका इनर सरफेस है वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आउटर सरफेस है उसमें पॉलिश्ड की गई है। तो इनर सरफेस पर हम क्या करेंगे? लाइट ऑफ रेज डालेंगे। तो ये रेड वाली क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा क्या है? सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और कहीं ना कहीं इस पोल से सम डिस्टेंस पर यहां फोकस भी होगा कहीं ना कहीं इस पर। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ए सेम प्लेन, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स की बात करते हैं। जब इस कॉन्वेक्स की हम बात करते हैं तो देखिए इस ये सेम एज इट इज कॉनकेव का कैसा है? अपोजिट है। देखिए कौन किसी भी लेंस के आउटर जो सरफेस है उस पर पॉलिश्ड की होती है, और इनर सरफेस क्या है? कॉनकेव है। अब ये इसका अपोजिट है, इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स किस लिए है? क्योंकि कॉनकेव का अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग था, और कॉन्वेक्स का बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। देखो ये वाला जो सरफेस है अंदर का ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और देखिए ये जो बाहर का है, ये जो बाहर वाला है ये है कॉन्वेक्स। इसका ये जो बाहर का सरफेस है, इसका जो ये बाहर का सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसमें? कॉन्वेक्स में। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका जो इनर सरफेस है उस पर क्या की गई है? हाईली पॉलिश्ड। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट बोल सकते हैं या रेड ऑक्साइड बोल सकते हैं आप, ठीक है। या तो रेड ऑक्साइड बोल सकते हैं OXIDE, या फिर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की हुई होती है। ये भी उस पर ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर ये P क्या है? पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये R है, ठीक है। और MM क्या है? एक मिरर है जिसका हमने नाम दिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कॉनकेव मिरर आपकी, अब ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर मैंने आपको समझा दिया।
तो जो हमारा कॉन्वेक्स है वो क्या है, कॉनकेव आप देख रहे हैं कि इट इज ए स्फेरिकल मिरर विद द कॉनकेव, जो कॉनकेव है वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, और इनर सरफेस इज क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इसका इनर सरफेस है, यानी कि ये मेरा मिरर है और ये हमारा सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस, और अंदर का जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इसके बाहर ये सिल्वर नाइट्रेट की ये क्या की गई, पॉलिश की गई है। और कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स इज ए स्फेरिकल मिरर विद द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस भी या कॉन्वेक्स मिरर भी स्फेरिकल मिरर्स का एक पार्ट है, ठीक है। और द बुल्गिंग कट सरफेस एज द रिफ्लेक्टिंग, यानी कि ये इसका जो इनर सरफेस है उस पर क्या की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश या रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, और जो आउटर सरफेस होता है वो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ऑन द कॉनकेव साइड एज सो इन द फिगर, जो मैंने आपको ये डायग्राम में सब बताया है। तो आई होप आप सबको अच्छे से ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, जो इसमें पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरी सिंपल पर्सनली खुद की लैंग्वेज है, ठीक है, तो कोई कॉपी नहीं है किसी की लैंग्वेज की। तो आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है आपको। तो आज के लिए इतना ही है। वेरी वेरी थैंक्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल।